नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजेंद्र राठौर ने विधायक मदन दिलावर के निलंबन को बताया गलत। प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि भाजपा विधायक मदन दिलावर का विधानसभा से निलंबन गलत किया गया है। इसके खिलाफ भाजपा आवाज उठाएगी। यही नहीं, जब तक मदन दिलावर का निलंबन रद्द नहीं हो जाता, भाजपा सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगी। राठौर पीएम के प्रस्तावित सीकर दौरे की तैयारियों को लेकर सूरजगढ़ पंचायत समिति में भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों की बैठक लेने आए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मदन नहीं तो सदन नहीं के नारे के साथ भाजपा मदन दिलावर के निलंबन को रद्द करवाने की मांग करेगी। मणिपुर की घटना पर सचिन पायलट का बयान, बोले जवाब दे केंद्र सरकार। एक कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार को घेरा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पूरा देश गवाह है कि मणिपुर की घटना पर बयान देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। घटना पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज 85 दिन बीत गए हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला है। हम मणिपुर और केंद्र सरकार के आचरण से दुखी हैं। पीएम मोदी को बयान देना चाहिए। सचिन ने कहा कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो लोग महिला सुरक्षा, उनके सम्मान की बात करते हैं, वे अपनों के खिलाफ कदम उठाने से डर रहे हैं। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार। राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 1 साल पुराने जमीनी विवाद से जुड़े केस की फाइल आईजी ऑफिस से सीआईडी को भेजी गई है। जयपुर ग्रामीण पुलिस इस फाइल पर पूरा काम कर चुकी है। केवल औपचारिकता के लिए फाइल को सीबीसीआईडी के पास भेजा गया है। अब जल्द ही गुड़ा की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो सकते हैं। विधायक के खिलाफ दर्ज केस की जांच सीबीसीआईडी से करने का नियम है। गहलोत सरकार के इस कानून की राहुल गांधी ने की तारीफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के 3 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स को उनका अधिकार और आत्मसम्मान दिलाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने नया कानून लागू किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा कानून है। ये कानून गिग इकोनॉमी के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा देगा, करोड़ों युवाओं के लिए भरोसेमंद रोजगार का आधार बनेगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों में से एक सुरक्षित रोजगार को पूर्ण करने के उद्देश्य से अंतर्गत गिग वर्कर्स के श्रम के सम्मान व सुरक्षा हेतु राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 पारित करने वाला प्रथम राज्य बना। सचिन पायलट ने कहा, संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि जो बड़ा आदमी है और बड़े पद पर बैठा है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद और चर्चा करनी चाहिए, मतभेद भले हो लेकिन बात होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे सबसे अधिक काम करने में मजा तब मिला जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया। बिना संघर्ष के कुछ मिल जाए तो उसका मजा नहीं आता। पायलट ने कहा, युद्ध देश में कांग्रेस का भविष्य और ईमानदार से पार्टी के लिए काम करने से आपको पार्टी में पहचान और पद मिलेगा। आपको संघर्ष से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सचिन ने कहा, मैंने राजस्थान में पार्टी के युवा बनाकर संघर्ष किया और वसुंधरा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को धराशायी करने में कामयाब हुआ। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे मंत्री महेश जोशी। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के आरोपों पर कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। उनके खिलाफ जल्द केस करूंगा। फिलहाल मानहानि का दावा करने के लिए कानूनी राय ले रहा हूं। जोशी ने कहा कि लाल डायरी जैसा उनके पास कुछ था ही नहीं। राजस्थान बर्खास्त किए मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी गुड़ा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। गुड़ा खिलाफ जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कई आरोप लगाए हैं। कन्हैयालाल के हथियारों पर चार्ज बहस टली। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों पर चार्ज फ्रेम होने थे, लेकिन जज के छुट्टी पर होने के चलते सुनवाई टल गई, जो अब अगले माह 1 अगस्त को होगी। बता दें कि एनआईए की विशेष अदालत में आज से लेकर चर्चा बहस होनी थी। इस दौरान आरोपियों की वीसी के माध्यम से ही पेशी कार्यवाही जानी थी। दरअसल कुलदीप जघीना हत्याकांड के बाद जेल में बंद अपराधियों की पेशी वीसी के जरिए कराने का कदम उठाया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 आरोपियों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाना। आरएसएस की सक्रियता से बेचैन हुई कांग्रेस, हमले का नहीं छोड़ रही मौका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आने के साथ ही सूबे का सियासी पारा लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस आरएसएस की सक्रियता से बेचैन है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संघ पर हमलावर है। वे कार्यकर्ताओं के संघ से मुकाबले करने के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हैं दिख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती गतिविधियां, संघ प्रमुख के लगातार दौरे और हर वर्ग को संघ से जोड़ने की दिशा में हो रहे अनूठे आयोजनों ने राजस्थान में कांग्रेस की नींद उड़ा दी है।
राजस्थान में बढ़ रहा आई फ्लू का खतरा। राजस्थान में बढ़ रहा आई फ्लू का खतरा है। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल सुबह बड़ी संख्या में आई फ्लू के मरीज चिकित्सालय पहुंचे। आई स्पेशलिस्ट चिकित्सक के रूम के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। मिली चिकित्सालय में रोजाना 300 से अधिक आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। लगातार आई फ्लू के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से के बाद पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर ने चिकित्सा को जरूरी दिशा निर्देश दिए और सभी मरीजों का समय पर उपचार करने के निर्देश दिए। मणिपुर हिंसा को लेकर राजस्थान में कांग्रेस का पैदल मार्च। मणिपुर हिंसा को लेकर राजस्थान कांग्रेस का पैदल मार्च जयपुर में शुरू है। जयपुर में अग्रेसन सर्कल से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च शुरू किया गया। जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करके केंद्र सरकार से इस पर एक्शन की मांग की है ताकि शांति व्यवस्था कायम की जा सके। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा में पीएम मोदी से जवाब की मांग की। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 15 अक्टूबर को नहीं, इस दिन होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच। इंडिया पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ेंगी। इसको लेकर आईसीसी ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके अनुसार दोनों टीमों के बीच 15 अक्टूबर को मैच खेला जाना था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये मैच अब 15 अक्टूबर को नहीं खेला जाएगा। इस मैच की तारीख में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ये मैच 15 अक्टूबर की बजाय अब 14 अक्टूबर को खेला जा सकता है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंत्री धारीवाल के घर थाली बजाकर किया विरोध। राजधानी जयपुर में बुधवार को लाल डायरी और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचकर चम्मच थाली बजाकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला। कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। आईआईटी में डिग्री में जुड़ेंगे क्रेडिट स्कोर। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। जोधपुर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थान और स्कूल अब स्किल बेस्ड कोर्स, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सहित मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री कोर्स शुरू करेंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत आईआईटी जोधपुर ने की है। यहाँ एम्स, जयनारायण व्यास विवि, एमबीएस विवि, निफ्ट, आयुर्वेद विवि, राष्ट्रीय विधि सेवा विवि, पुलिस विवि, एफडीडीआई सहित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र भी अध्ययन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2 महीने का बचा था। बताया जा रहा है कि वे फुलेरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। 5 साल बाद भारत में नहीं होगा पेट्रोल का इस्तेमाल। इस फ्यूल से कम कीमत पर चलेंगी गाड़ियां। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कई बार पेट्रोल डीजल से देश को मुक्त कराने की बात कह चुके हैं। गडकरी ने आगामी दिनों में हरित ईंधन इस्तेमाल होने का विश्वास दिलाया है। नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि आने वाले 5 सालों में कार और स्कूटर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी व एलएनजी पर आधारित होंगे। इससे पहले गडकरी फ्लेक्स से फ्यूल यानी वैकल्पिक ईंधन वाले वाहन लाने पर जोर दे चुके हैं।